इंतखाबात के बाद नंबर गेम और जोड़ तोड़ जारी। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान मिल बैठे। एमकेएम पाकिस्तान के वफद की जाती उम्रा में लीगी क़यादत से मुलाकात। लीगी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और एमकेएम की क़यादत के दरमियान अहम तबादला ख्याल। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा भी शरीक थे। मुलाकात में आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और मध्यस्था कौमी मूवमेंट के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मिलकर चलने पर उसूल इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने हुकूमत साजी के मशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया। दोनों जमातों की नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से राब्ता करेगी। चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट से बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। हुकूमत साजी के बारे में मुमकिन सियासी इत्तेहाद के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में एमकेएम के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर भी बात होगी। पीटीआई से वाबस्ता पहला कामयाब आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। लाहौर से नौ मुंतखब एमएनए जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर वसीम कादिर नून लीग में शामिल हो गए। वसीम कादिर का मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात में ऐलान। वसीम कादिर का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वसीम कादिर का कहना था हल्का के अवाम और दोस्तों की मशावरत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हूँ। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम और मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ ने अपने हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के राब्तों के बाद अरकान से इस्तीफे और हल्फनामे मांग लिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता 20 से ज़ायद अरकान से राब्ते किए हैं। ज़राए का कहना है कि इन राब्तों के बाद पीटीआई रहनुमा गौहर खान ने बजरिया उमैर नियाजी अरकान से इस्तीफे और हल्फनामे मांग लिए। इस्तीफे और हल्फनामे लेने का मकसद आज़ाद अरकान को वफादारियां बदलने से रोकना है। आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला मुकम्मल हो गया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 75 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, दीगर आज़ाद उम्मीदवार 8, मुस्लिम लीग काफ 3, जमीयत उलमा इस्लाम 4, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में एक एक नशिस्त आई। इंतखाबात में जहां बड़े बड़े अपसेट हुए, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान ने कामयाबी भी हासिल की। पंजाब असम्बली के तमाम 297 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पंजाब असम्बली की 297 सीटों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 112 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने 10, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और टीएलपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया उल हक शहीद ने एक सीट पर कामयाबी हासिल की। उधर बलोचिस्तान असम्बली की 51 में से 44 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 9 और जेयूआई ने 8 सीटें जीत ली हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 ने भी 2-2 नशिस्तें जीत ली। 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। आम इंतखाबात 2024 में कामयाब 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज, NA 54 से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक,
नून में शामिल हो गए। NA 146 से आजाद उम्मीदवार पीर जहूर हुसैन कुरैशी, हल्का NA 189 से आजाद उम्मीदवार सरदार शमशीर मजारी, NA 253 से आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर मियां खान फुकरी नून लीग का हिस्सा बन गए। पंजाब के हल्का PP 48 से आजाद उम्मीदवार खुर्रम विर्क, हल्का PP 49 से आजाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज और PP 240 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में इत्तेहाद नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और वजीर आला के नाम पर मंगल तक फैसला होगा। किसी जमात ने हमारे आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं किया। पार्टी ने मीटिंग बुलाई है, तमाम आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं, उन्हें पार्टी की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के लिए अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। इंतजामी उमूर के बुनियादी मामलात हल करने के बाद अगला लाइहा अमल तय किया जाएगा। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, अकेले हुकूमत बनाने पर तवज्जो है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वजीर आज़म बनने का कोई इम्कान नहीं है। PP रहनुमा मंजूर वसान का कहना था कि वफाक में कोई भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकता, इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि PP सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि बलूचिस्तान में भी मजबूत है। वफाक में PP आज़ाद उम्मीदवारों या नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। जोड़ तोड़ के नतीजे में आज़ाद उम्मीदवार भी वजीर आज़म का ओहदा हासिल कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA खत्म हो चुकी, मुस्तकबिल में GDA पीपल्स पार्टी में जम हो जाएगी। कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया है। इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने स्टार गेट पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि मैं कराची के अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह से वो सड़कों पर निकले। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लिखे हुए और दिए के फैसले पढ़कर सुना रहा है। हमने पहले कहा था कि मेयर के इंतखाबात की धांधली एक टेलर था। सीटों का बंटवारा पीपल्स पार्टी ने किया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MKM कराची के दुश्मन है। जनरल इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ 2015 से दायर गद्दारी केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। एलामिया के मुताबिक आइंदा अदालती हफ्ते में मुकदमात की समाअत के लिए 5 मामूल के मुताबिक जबकि एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात पर समाअत करेगा। मज़कूरा 3 रुकनी बेंच अय्याज सादी की जानिब से 2015 में चेयरमैन PTI के खिलाफ दायर इंतखाबी गद्दारी केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत की अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास तलब कर लिया। अहम इजलास 14 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में इंतखाबी नताइज समेत आइंदा की सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया जाएगा। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे का कहना है कि इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बंदर बांट की गई, हमें दीवार से लगाया गया, भरपूर मुकाबला करेंगे। लाड़काना के इलाके नोडेरो चौक के करीब वोट देने के मामले पर 2 गिरोहों में तसादुम हुआ जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हो गए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने हलाकतों का नोटिस लेते हुए IG सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। नोडेरो बाईपास के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई जिसके नतीजे में थाना माहूटा के पुलिस एहलकार ASI सुल्तान शाह फायरिंग की जद में आकर शहीद हुए। तसादुम के दौरान फायरिंग और लाठियां लगने से DSP समेत मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक डहानी और चांडियो बरादरी सियासी मुखालफिन हैं जिनमें वोट देने के मामले पर फायरिंग हुई।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान दाइश से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द की शनाख्त रिंग लीडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्लाह के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम दाइश से था। हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, शहरियों से भत्ता वसूली और अगवा में मुलव्वस था, जबकि हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। पेशावर के नवाही इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़े में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। वाकया पेशावर के इलाके इनकलाब खटको पुल के करीब पेश आया। क्रिकेट मैच के दौरान झगड़े के बाद एक फ्री के अफराद दूसरे के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो फायरिंग की गई। पुलिस हुकाम का बताना है कि फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का फिजाई मयार खतरनाक दर्जे तक मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का AQI 252 रिकॉर्ड किया गया, जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड हुआ। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में फौजी अड्डे पर हमले में 5 फौजी जाँ बहक हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा के मुताबिक हमले में इमारती मुसल्लह अफवाज के 3 अरकान और एक बहरीनी अफसर जाँ बहक हुए। जवान सोमाली मुसल्लह अफवाज को तरबियत देने के लिए वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान ने सोमालिया में फौजी अड्डे पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मोगादिशु में अरब अमारात के फौजी ट्रेनर्स और ज़ेर तरबियत सोमालिया के फौजियों पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। हम मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की हुकूमतों, अवाम और मुतासरीन के अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत पेश करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत सोमालिया के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। गजा में इसराइली फौज के मजालिम न रुक सके। एक दिन में मजीद 117 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की रफा में घरों पर बमबारी, 25 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल की तरफ से पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में गजा में अब तक 28,064 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 67,611 अफराद जख्मी हुए। सेहोनी फौज ने अल अमल अस्पताल में बर्बरियत जारी रखते हुए मरीजों और अमले को यरगमाल बना लिया। आलमी इदारे सेहत का शदीद तशवीश का इजहार। सफाक फौज का महफूज करार दिया जाने वाले सरहदी इलाके रफा पर जमीनी हमला करने का मंसूबा बना लिया और रफा से लाखों शहरियों को फौरी इनकला का हुक्म भी दे दिया। गजा में जंग मुसल्लत करने के असरात इसराइल की मईशत पर पड़ने लगे। इसराइल गजा में मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतरा हुआ है, जिसका इसराइल को भारी नुकसान अपनी मईशत पर उठाना पड़ रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉडिस ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। इसराइल की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग A1 से कम करके A2 कर दी गई है। मॉडिस के मुताबिक इसराइल की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को मनफी कर दिया गया है। मॉडिस ने यह भी कहा कि जंगी सूरत हाल से इसराइल की मालियाती ताकत कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। रेडियो टेलीविजन पर यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद की आज 6ठी बरसी है। काजी वाजिद का असल नाम काजी अब्दुल वाजिद अंसारी था। वो 1943 में लाहौर में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के हमरा कराची में सुकूनत इख्तियार की। उन्होंने 10 बरस की उम्र में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और पहली मरतबा बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। काजी वाजिद ने टेलीविजन पर अनगिनत किरदार अदा किए। फ़न के लिए उनकी गैर मामूली खदमात पर हुकूमत ने उन्हें 14 अगस्त 1988 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था।
اور بھارتی ٹی وی شو پر اداکارہ ریم شیخ دیگر بھارتی اداکاروں کے ہمراہ اپنے ڈرامے کی تشہیر کے لیے شریک ہوئی۔ شو کے ایک سیگمنٹ کے دوران میزبان جینیفر نے اداکارہ ریم سے سوال کیا کہ اگر انہیں کبھی عدالت میں کسی اداکار کا دفاع کرنا پڑے تو وہ کس اداکار کا دفاع کریں گی؟ میزبان کے سوال کے جواب میں اداکارہ نے پاکستانی اداکار وہاج علی کا نام لیا۔ ریم شیخ کا کہنا تھا کہ میں وہاج علی کا دفاع کرنا چاہوں گی اور اس کیس میں پاکستان جانا چاہوں گی، یا پھر وہاج پاکستان سے مجھ سے ملنے بھارت آ جائیں کیونکہ میں وہاج علی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور ایم کیو ایم کی قیادت کے درمیان اہم سیاسی بات چیت ہوئی۔ پارٹی صدر شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنما بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ایم کیو ایم وفد کی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ وفد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال بھی شامل ہیں۔ ملاقات میں آئندہ کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد مہمان وفد واپس چلا گیا ہے، جبکہ دونوں وفود کے درمیان ہونے والی ملاقات 50 منٹ تک جاری رہی۔ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں مل کر چلنے پر اصولی اتفاق کیا گیا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے حکومت سازی کے مشاورتی عمل کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں جماعتوں کی نمائندہ کمیٹی دیگر پارلیمانی جماعتوں سے رابطہ کرے گی۔ دونوں پارٹیوں نے دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر سندھ سے آزاد نو منتخب ارکان نے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ قبل ازیں رائیونڈ آمد پر مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف، صدر شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ایم کیو ایم قائدین کا استقبال کیا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ پہلا کامیاب آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے۔ لاہور سے منتخب ایم این اے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور وسیم قادر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ وسیم قادر کا مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات میں اعلان۔ وسیم قادر کا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وسیم قادر کا کہنا تھا، حلقہ کے عوام اور دوستوں کی مشاورت سے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہا ہوں۔ مریم نواز کا وسیم قادر کے فیصلے کا خیر مقدم اور مبارکباد دی۔ ادھر تحریک انصاف نے اپنے حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رابطوں کے بعد ارکان سے استعفے اور حلف نامے مانگ لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 20 سے زائد ارکان سے رابطے کیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان رابطوں کے بعد پی ٹی آئی رہنما گوہر خان نے بذریعہ عمیر نیازی ارکان سے استعفے اور حلف نامے مانگ لیے۔ استعفے اور حلف نامے لینے کا مقصد آزاد ارکان کو وفاداریاں بدلنے سے روکنا ہے۔ چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ایئرپورٹ سے بلاول ہاؤس لاہور پہنچے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے والد آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ حکومت سازی کے بارے میں ممکنہ سیاسی اتحاد کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر بھی بات ہوگی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پیر کو سی ای سی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ اور ناظرین، قومی اسمبلی کے 264 حلقوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ 101 آزاد امیدوار کامیاب۔ نون لیگ کی 75 نشستیں، 93 آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کی حمایت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی 54 اور متحدہ کی 17 نشستیں، جے یو آئی فے 4، کاف لیگ 3 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔
और मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। आम इंतखाबात 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून 75 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, दीगर आज़ाद उम्मीदवार 8, मुस्लिम लीग काफ 3, जमीयत उलमा इस्लाम 4, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में एक एक नशिस्त आई। इंतखाबात में जहां बड़े बड़े अपसेट हुए, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान ने कामयाबी भी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से कामयाबी हासिल की। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने NA 256 खुजदार से कामयाबी हासिल की है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने NA 256 पशीन से कामयाबी हासिल की। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 248 से कामयाबी समेटी। और नाजरीन, पंजाब असम्बली के तमाम 297 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। पंजाब असम्बली की 297 सीटों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 112 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने 10, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और TLP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक शहीद ने एक एक सीट पर कामयाबी हासिल की है। उधर बलोचिस्तान असम्बली की 51 में से 44 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 9 और JUI ने 8 सीटें जीत ली हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी दो ने भी 2-2 नशिस्तें जीत ली हैं। 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। दूसरी जानिब आम इंतखाबात 2024 में कामयाब होने वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज, NA 54 से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक और NA 146 से मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार पीर जहूर हुसैन कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। हल्का NA 189 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी, NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर मियां खान बुगटी और पंजाब के हल्का PP 48 से आज़ाद उम्मीदवार खुरम विर्क, हल्का PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज और PP 240 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। बैरिस्टर अकील ने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं अपने सपोर्टर्स को मुबारक पेश करता हूँ। आप सब ने जिस तरह से मेहनत की और मुहिम चलाई, अल्लाह ने जीत की सूरत में उसका सिला दिया। ये सीट पहले भी नवाज शरीफ की थी, अब भी उनकी है और आइंदा भी नवाज शरीफ की रहेगी। इस्लामाबाद के हल्का NA 48 से जीतकर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले कौमी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार था, अब बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया हूँ और नई हुकूमत का हिस्सा हूँगा। NA 253 से मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने कहा कि मुझे कामयाबी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी, जिसके बाद मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया हूँ। मैंने इंतखाबात में मुस्लिम लीग का टिकट भी मांगा था। पसरूर PP 49 के कामयाब उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने कहा है कि अपने हल्के की आवाम से मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से आज मुलाकात करूंगा। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक में इत्तेहाद नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और वजीर आला के नाम पर मंगल तक फैसला होगा। किसी जमात ने हमारे आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं किया। पार्टी ने मीटिंग बुलाई है, तमाम आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं, उन्हें पार्टी हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के लिए अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया। इंतजामी उमूर के बुनियादी मामलात हल करने के बाद अगला लाइहा अमल तय किया जाएगा। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा, अकेले हुकूमत बनाने पर तवज्जो है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज की लाहौर से कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने NA 119 लाहौर के आरओ का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहजाद फारूक ने फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील की है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 83,855 वोट लेकर कामयाब हासिल की, जबकि आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 68,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दूसरी जानिब आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज भी NA 118 से कामयाब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हमजा शहबाज ने 1,05,960 वोट लिए थे और आलिया हमजा मलिक को 1,0803 वोट मिले थे। ताहम अब तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा ने NA 118 के आरओ का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आलिया हमजा ने भी फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील की है। और नाजरीन, कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया है, ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला किया। स्टार गेट पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची के अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह से वो सड़कों पर निकले। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लिखे हुए और दिए गए फैसले पढ़कर सुना रहा है। हमने पहले कहा था कि मेयर के इंतखाबात की धांधली एक ट्रेलर था, सीटों का बंटवारा पीपल्स पार्टी ने किया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM कराची की दुश्मन है। जनरल इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला किया गया। दूसरी जानब इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल धांधली के इल्जामात पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रैलियां और धरने जारी हैं। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक ने एहतजाजी मुजाहरा और धरना देते हुए इल्जाम लगाया कि कराची में इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए हैं जिनकी दुरुस्तगी तक एहतजाज जारी रहेगा। नुमाइश चुरंगी और दीगर इलाकों में TLP के कारकुनों पर पुलिस ने शेलिंग और लाठीचार्ज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के अवाम ने या तो जमात इस्लामी को वोट दिए या तहरीक इंसाफ को, मगर MQM को जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। लाहौर में एहतजाजी रैली की क़यादत करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई, हमारे वोट भगोड़े की झोली में डाल दिए गए, अपने हक के लिए कानूनी राह के साथ आखिरी हद तक जाएंगे। इसके अलावा चकवाल में PTI कारकुनान ने RO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और कॉलेज रोड ब्लॉक कर दिया, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। दूसरी जानिब पेशावर बाजौड़ में PTI कारकुनों का और ऑफिस के बाहर एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। पेशावर चार सद्दा रोड बंद, चमन में नताइज में ताखिर पर गुज़श्ता रोज से एहतजाज जारी है, जबकि कला अब्दुल्ला पशीन, कला सैफुल्ला जोब में धरने दिए जा रहे हैं। बलान में कौमी शाहराह पर एहतजाज की वजह से ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई। तुरबत में नेशनल पार्टी ने DRO के दफ्तर के सामने एहतजाज जारी किया। उधर सखर में JUIFA का राशिद महमूद सोमरू की क़यादत में एहतजाज और धरना जारी है। बन्नू में मुबैना धांधली और नताइज की तब्दीली के खिलाफ PTI रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। शुरा ने इल्जाम लगाया कि PK 101 के पोलिंग में धांधली करके तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक शाह मोहम्मद खान को हराया गया। PK 102 के नतीजे में रद्दोबदल करके मलिक अदनान खान की जगह अकरम खान दौरानी को जितवाया गया। PTI के ज़लई रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान, मलिक अदनान खान, मौलाना नसीम अली शाह के साथ सैकड़ों कारकुनान ने बन्नू मिरान शाह मरकजी सड़क को बंद कर दिया। शुरका का कहना था कि उन्होंने तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान, आरोज और दीगर स्टाफ का डेटा इकट्ठा किया जो बकौल उनके रिजल्ट तब्दीली और धांधली में मुलव्वस है। उनके मुताबिक अगर आरोज ने हक का फैसला न दिया तो अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ 2015 से दायर गद्दारी केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। एलामिया के मुताबिक आइंदा अदालती हफ्ते में मुकदमात की समाअत के लिए 5 मामूल के मुताबिक जबकि एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात पर समाअत करेगा।
मज़कूरा 3 रुकनी बेंच अय्याज सादी की जानिब से 2015 में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दायर इंतखाबी गद्दारी केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत की अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 फरवरी को समाअत करेगा। इसके अलावा आइंदा अदालती हफ्ते में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। 3 नंबर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिरुल्लाह पर मुश्तमिल है। चौथा अदालती बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सआदत खान पर मुश्तमिल है, और पांचवा अदालती बेंच जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के वजीर आजम बनने का कोई इम्कान नहीं है। पीपी रहनुमा मंजूर वसान का कहना था कि वफाक में कोई भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकता, इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि पीपी सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि बलूचिस्तान में भी मजबूत है। विफाक में पीपी आजाद उम्मीदवारों या नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। जोड़ तोड़ के नतीजे में आजाद उम्मीदवार भी वजीर आजम का ओहदा हासिल कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए खत्म हो चुकी, मुस्तकबिल में जीडीए पीपल्स पार्टी में जम हो जाएगी। लाड़काना से अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नोडेरो चौक के करीब वोट देने के मामले पर 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ, जिसमें 6 अफराद जाम हक हो गए। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने हलाकतों का नोटिस लेते हुए आईजी सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी ने बताया कि लाड़कानों के इलाके नोडेरो बाईपास के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में थाना माहूटा के पुलिस एहलकार एएसआई सुल्तान शाह फायरिंग की जद में आकर शहीद हुए। तसादुम के दौरान फायरिंग और लाठियां लगने से डीएसपी समेत मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक डहानी और चांडियो बरादरी सियासी मुखालफिन हैं, जिनमें वोट देने के मामले पर फायरिंग हुई। वाकई की इतला पर पहुंचने वाले डीएसपी बशीर शर, एएसआई सुल्तान शाह समेत एहलकार को लाठियां और गोलियां मारी गईं। इलाके की सूरत हाल ताहाल कशीदा है और पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान दाइश से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को जहन्नुम हासिल कर दिया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द की शनाख्त रिंग लीडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्लाह के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम दाइश से था। हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, शहरियों से भत्ता वसूली और अगवा में मुलव्वस था, जबकि हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द की मौजूदगी के इम्कान को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, NA-44 डेरा इस्माइल खान से मुसलसल दूसरी बार फजल रहमान को शिकस्त देने वाले तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ रहे हैं। इस बात की तस्दीक उनके भाई साबिक सूबाई वजीर फैसल अमीन खान गंडापुर ने कोहिनूर से बात करते हुए कर दी। मजीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। हल्का NA-44 डेरा इस्माइल खान से मुसलसल 2 बार मौलाना फजलुर रहमान को एक भारी मार्जिन से शिकस्त से दोचार करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन खान गंडापुर के भाई और साबिक सूबाई वजीर फैसल अमीन खान गंडापुर ने अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया।
اور کہا کہ ڈیرے کی عوام نے ان مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی عوام کی خدمت کی ہے اور اب بھی ہمارے گھر کے دروازے اور دلوں کے دروازے ہمیشہ ڈیرے کی عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے آج ہمیں جیت لیا، ہمارے ورکرز، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اور جس غیرت کے ساتھ آج پولنگ پہ الحمدللہ جس طرح ہمیں ریزلٹس آ رہے ہیں، آلموسٹ مارجن ڈبل سے اوپر ہے علی امین کا ساری سیٹوں کے اوپر، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ڈی خان کے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ جب لوگ آپ کو محبت دیتے ہیں کانفیڈنس کی شکل میں، ووٹ کی شکل میں، تو ہمارے دل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے غم بھی بھول جاتے ہیں، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ مشکلات بھی پھر بیک اینڈ پہ چلی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ علی امین نے پہلے بھی اس شہر کی خدمت کی ہے اور اب بھی اس شہر کی خدمت کرے گا، اور اب تو شاید صوبے کے لیول پہ انشاءاللہ خدمت کرے گا۔ واضح رہے کہ علی امین خان گنڈاپور خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ کے لیے مضبوط امیدوار کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیاض باجوڑ میں الیکشن نتائج کی تبدیلی کے خلاف تیسرے روز بھی پی ٹی آئی کا سول کالونی میں احتجاج جاری ہے۔ احتجاج میں دیگر سیاسی جماعتوں، پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں کے قائدین اور ورکرز بھی شامل ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پی کے 20 اور پی کے 21 پر پی ٹی آئی کے انور زیب خان اور اجمل خان کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس پی کے 20 پر جماعت اسلامی کے مولانا وحید گل اور پی کے 21 پر حاجی سردار خان کی کامیابی سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی باجوڑ نے پی ٹی آئی کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے آج یوم تشکر منانے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی احتجاج کے نتیجے میں حفاظتی طور پر ڈی سی آفس سمیت الیکشن کمیشن اور دیگر دفاتر بند ہیں۔ اور ناظرین، پنو عاقل میں پی ایس 22 سمیت سندھ کے مختلف حلقوں کے نتائج تبدیل کرنے کے خلاف جے یو آئی کا چونگھا بس سٹینڈ قومی شاہراہ پر دھرنا جاری ہے۔ ٹریفک معطل دھرنے کی قیادت میر مبین بلو اور جے یو آئی رحمان علی اکبر عباسی کر رہے ہیں۔ میر مبین بلو کا کہنا ہے کہ پی ایس 22 کے پریزائڈنگ آفیسر کے 145 فارم کے مطابق 7000 کی لیڈ سے میں کامیاب ہوں۔ بعد میں نتیجہ تبدیل کر کے پی پی کے جام اکرام اللہ دھاریجو کو 2000 ووٹوں سے جتوا دیا گیا۔ ہم دونوں سیٹوں سے جیت چکے ہیں، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، ہم ایک تھے اور ایک ہیں۔ اس بات کا اعلان این اے 261 اور پی بی 36 کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، ہم دونوں سیٹوں سے جیت چکے ہیں، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، ہم ایک تھے اور ایک ہیں۔ اس بات کا اعلان این اے 261 اور پی بی 36 کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا۔ دوسری جانب ڈیرہ بگٹی میں جمہوری وطن پارٹی نے پی بی 10 اور این اے 253 کے رزلٹ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نوابزادہ گہرام بگٹی کا رزلٹ ماننے سے انکار، سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ نوابزادہ گہرام بگٹی نے کہا کہ ہمارے ساتھ چوری نہیں، ڈکیتی ہوئی، دھاندلی کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان فوری نوٹس لیں۔ سرکاری اداروں کے افسران سرعام ٹھپے لگاتے رہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لکی مروت کے تھانہ سرائے گمبیلا کی حدود بائست خیل میں نہر سے نوجوان کی گولیوں سے چھلنی لاش برآمد ہوئی ہے۔ مقتول نوجوان کی شناخت مبشر خان کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ لکی مروت کے تھانہ سرائے گمبیلا کی حدود بائست خیل میں نہر سے نوجوان کی گولیوں سے چھلنی لاش برآمد ہوئی ہے۔ مقتول نوجوان کی شناخت مبشر خان کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا ہے۔
کنگری میں پیر گوٹ کے قریب شادی کی تقریب میں فائرنگ سے نوجوان فیاض احسان قاضی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے نوجوان کی نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی۔ لاش گھر پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا اور شادی کی تقریب غم میں تبدیل ہو گئی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پیر گوٹ کے قریب شادی کی تقریب میں فائرنگ سے نوجوان فیاض احسان قاضی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے نوجوان کی نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی۔ لاش گھر پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا اور شادی کی تقریب غم میں تبدیل ہو گئی۔ سکھر میں جے یو آئی کا عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف قومی شاہراہوں پر دھرنا جاری ہے۔ سکھر میں قومی شاہراہ ببرلو اور تھڑی پر کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تھکر سمیت سندھ میں 28 مقامات پر دھرنے ہوں گے۔ قائد آباد، سہراب گاؤں، نادر بائی پاس، فاریکہ فیز 2، ہٹاری بائی پاس، حیدرآباد سکرنڈ ہائی وے، میرپور خاص ٹول پلازہ اور سول بائی پاس بند، بدین بائی پاس، تھرپارکر بائی پاس، عمرکوٹ بائی پاس اور سانگھڑ بائی پاس پر بھی دھرنے ہوں گے۔ مٹیاری ٹول پلازہ، بٹارو جام شورو، دادو بائی پاس، واگن بائی پاس اور لاڑکانہ بائی پاس بھی بند کر دی جائے گی۔ کچھ دھرنے کوئٹہ روڈ، جیکب آباد کشمور، کندکوٹ روڈ، حافظ پمپ کندکوٹ اور لکی موہ پر ہوں گے۔ اس دوران گھوٹکی ٹول پلازہ، آباؤ ٹول پلازہ، خیرپور شاہ حسین بائی پاس اور پنو آکل بائی پاس بند کر دی جائیں گی۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے خان گڑھ میں اسٹرابری کا پھل پک کر تیار ہو گیا ہے۔ لذیذ اسٹرابری کا ذائقہ ہر کسی کو پسند ہے، بچے بھی پسند کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مظفر گڑھ سے رانا صادق کی اس رپورٹ میں۔ سردیوں کے آخر میں کاشت ہونے والا اسٹرابری کا پھل 3 ماہ کی انتھک محنت کے بعد پک کر تیار ہے۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے کنارے کاشت کی جانے والی اسٹرابری کی فصل خوبصورتی اور ذائقے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اسٹرابری کی کاشت ایک منافع بخش کاروبار ہے، لیکن خان گڑھ بیٹ کے علاقوں میں کاشت کی گئی اسٹرابری سے منڈی میں منافع نہ ملنے پر کاشتکار شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اصل دیر جو گھننا ہے پودا، یہ 3 روپے کا پودا موقع تو گھن گیا ہے۔ والی دی بلٹی بھی ہے، اندا اتنا خرچہ بھی ہے، ان تے ان دی لاگت آندی پیسہ کو 4 لاکھ روپیہ وگے دا خرچہ پاتا ہے۔ 3 ایکڑ ساڈی یہ فصل ہے۔ اسٹرابری ایک خوش ذائقہ، خوش رنگ اور انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ اسٹرابری کا جوس بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر کاشتکاروں کے چہرے مایوس کن نظر آتے ہیں۔ اسٹرابری کا یہ پھل خوبصورت اور ذائقے دار ہے، اسپیشلی ہم مظفر گڑھ سے کھانے کے۔ آئی جی پنجاب نے شیخوپورہ فیکٹری ایریا میں 3 افراد کے قتل کا نوٹس لے لیا ہے۔ آئی پی او شیخوپورہ اور ڈی پی او سے رپورٹ طلب کر لی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ شیخوپورہ کا علاقہ ہے، تھانہ فیکٹری ایریا، جہاں پر آج درینہ دشمنی کی بنا پر 3 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق اور پولیس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ درینہ دشمنی کی بنا پر جو ہے وہ آج مخالفین ایک آفس کے اندر آئے اور آتے ہی انہوں نے کلاشن کوپ کا استعمال کیا اور 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے گولیاں چلائی گئی، باقاعدہ طور پر 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ فوری جو ہے وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شیخوپورہ میں فائرنگ سے 3 افراد کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس بھی لیا اور آئی جی پنجاب نے آر پی او شیخوپورہ سے واقعہ کی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈی پی او شیخوپورہ کو واقعہ کی ہر پہلو سے تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ لواحقین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جا رہی ہے۔ حال ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈی پی او شیخوپورہ اپنی ٹیموں کے ہمراہ جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے نکلے ہیں۔ 3 افراد کے حوالے سے ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کوئی درینہ دشمنی ان کی چلتی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی 2 افراد کو جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے آج ملزمان پارٹی جو ہے وہ دفتر کے اندر داخل ہوئی۔ دفتر داخل ہونے کے بعد کلاشن کوپ کا استعمال کرنے کے بعد جب 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حال جو ہے وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او شیخوپورہ اور آر پی او شیخوپورہ سے رپورٹ طلب کر لی اور ملزمان کی گرفتاری کا
हुक्म दे दिया है। मेरी बात हुई थी अभी जाहिद नवाज मरवत से, उनका कहना था कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ज़राए ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ का नाम वजीर आजम के लिए पेश कर दिया गया है। आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह करें कि ज़राए ने दावा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम एक बार फिर वजीर आजम के लिए पेश कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि ज़राए ने दावा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम वजीर आजम के लिए पेश किया गया है। नाजरीन, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद, नताइज आने के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। और अब ये अहम तरीन खबर हमारे तक पहुंची है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम वजीर आजम के लिए पेश कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मजीद बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज ज़राई। उनसे जानते हैं। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा, शहबाज शरीफ का नाम वजीर आजम के लिए पेश किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? आज बिल्कुल आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज मोहसिन नकवी की रहायशगाह पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हो चुकी, जबकि आज लाहौर में अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। MQM के वफद ने मियां नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात की और आज के दिन ही मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफद ने बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से दोबारा मुलाकात की। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां शहबाज शरीफ का नाम वजीर आजम के लिए सामने आ रहा है, जबकि कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। जी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये नाम किसके सामने पेश किया गया है? क्या ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी को दी गई है या फिर दीगर इत्तेहादी जमातों की के लिए भी इस नाम को तजवीज़ किया गया है? देखें जी, जितनी भी इनकी मीटिंग्स हुई हैं उसमें ज़राए का यही कहना है कि कुछ लोगों का, जिस तरह कि जब मियां नवाज शरीफ को वापस लाया गया जिस तरह, और उनको कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनको वजीर आजम बनाकर वापस लाया गया। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि इस टाइम जो मियां नवाज शरीफ खुद भी, उनका यही कहना है और पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसका भी यही कहना है कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज ज़राई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर से खबर तक का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।